दोस्तों इंडिया फॉर्मूला फाइनल, लेकिन एनडीए में अभी भी घमासान। देखिए पूरा समीकरण, पूरी खबर और एनडीए का बिखराव, इंडिया गठबंधन की एकजुटता। बताएंगे आगे आपको पूरी खबर। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए रणभेरी भले ही अभी नहीं बजी हो, लेकिन दिल्ली से पटना तक सियासी गलियारों में खूब शह और मात का खेल तेज हो चुका है। सवाली हमले और जवाबी हमले लगातार देखने को मिल रहा है। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, हालांकि जो हाल एनडीए का है उससे बहुत बेहतर है इंडिया गठबंधन। सीट फॉर्मूला बिल्कुल सेट है, बस उस पर मोहर लग जानी है, महज औपचारिकताएं बाकी हैं। लेकिन एनडीए चिराग की अपनी इच्छा, जीतन राम मांझी के अपने तर्क, अपना लक्ष्य, उपेंद्र कुशवाहा का उनकी अपनी लकीरें और नीतीश कुमार बतौर बड़े भाई की भूमिका। भारतीय जनता पार्टी सीट ज़्यादा होने के बावजूद छोटे भाई की भूमिका, जो कि देख बहुत मुश्किल रहा है। और दोनों ही खेमों में सीट शेयरिंग को लेकर अगर कहें तो खींचतान है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं, आपको बताते हैं एनडीए का क्या हाल है। जहां बड़ा भाई कौन होगा, ये लड़ाई है। हाँ, बीजेपी कह रही है कि सीट तो भाई मेरी ज़्यादा है। उधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि फैसले हम ही करेंगे, और उन्होंने सम्मेलन में प्रत्याशी के नाम को उसका नाम ऐलान करने से साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया कि बिल्कुल हमारे रास्ते और जो होगा वो हम ही करेंगे। 2020 के चुनाव में दोस्तों नीतीश कुमार की जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, बीजेपी 110 सीटों पर। हालांकि नतीजों ने बीजेपी को ऊंचा मकाम दिया था। 74 सीटों की बात करें तो 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। लेकिन 2025 में भी नीतीश कुमार ही बड़े भाई की भूमिका में होंगे, ये उन्होंने एक तरह से इसके संकेत दे दिए हैं और यही फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि नीतीश ने पिछले दिनों राजपुर सीट पर उम्मीदवार की घोषणा करके बीजेपी को असहज कर दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल जेडीयू ने कुल 243 विधानसभा सीटों में 115, बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, उसकी ख्वाहिश, उसकी इच्छा, नीतीश कुमार जेडीयू बतौर बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर को 7 सीटें मिली थी दोस्तों पिछले चुनाव में। बीजेपी के साथ गठबंधन में रही उस वक्त मुकेश सैनी, जो कि अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जब पिछले चुनाव में ये एनडीए के साथ थे। लोक जनशक्ति पार्टी पिछले चुनाव में अकेले, तब पार्टी एकजुट थी, अब गुटों में बंट चुकी है। पार्टी का मजबूत धड़ा चिराग पासवान, उनकी एलजेपीआर एनडीए के साथ है, अब पहले नहीं थी, अब है। एलजेपीआर अधिक से अधिक सीटों की मांग कर रही है। सूत्रों के अनुसार 40 सीटों की डिमांड है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी इसका जवाब देने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं चिराग ऐसा वैसा सब जानते हैं। और दोस्तों एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर पिछले चुनाव में उम्मीदवार उतारे थे और नतीजा भी रहा। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, 43 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी 74 सीटें बीजेपी को मिली थी। हालांकि इस बार 2020 की तरह ही बीजेपी और जेडीयू का फॉर्मूला नहीं बदलेगा। नीतीश कुमार ही बड़े भाई की भूमिका में होंगे। नहीं होंगे तो नीतीश जी अपना कारनामा दिखाएंगे। नीतीश कुमार जो वो करते हैं, अगर वो संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी अकेले रह जाएगी और कब सरकार इधर से उधर हो जाए पता भी नहीं चलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे सहयोगी दल अपने लिए ज़्यादा सीटें सुनिश्चित कर रहे हैं, दाव पेच में लगे हैं।
पोस्टर वॉर चल रहा है, उसमें संकेत दे रहे हैं कि अगर नहीं देंगे तो हम झटका दे सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों एनडीए की बैठक होगी, बैठक में सीट बंटवारे इसके ऊपर अंतिम मोहर लगेगी, अंतिम रूप इसे दिया जाएगा। चिराग पासवान की पार्टी 40 सीटों तक की मांग कर रही है। जीतन राम मांझी ने चिराग को एक तरह से उनके ऊपर निशाने भी बार बार साधे और उपेंद्र कुशवाहा के भी रास्ते अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए के लिए सीट बंटवारा बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सबके अपने तर्क, सबके अपने टारगेट और लक्ष्य हैं, सब अपनी डिमांड करते नजर आ रहे हैं। सीटों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल किया गया कि भाई सभी एनडीए में रहते हुए उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे, हमारी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं है बताने का, ऐसा उन्होंने कहा। यानी एक तरह से उनके भी संकेत कुछ और ही बताते नजर आए। खैर, अगर जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहती है तो एनडीए घटक दलों के बीच बिखराव होना तय है। तब बात महागठबंधन की थोड़ा कर लेते हैं। इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन, आरजेडी लेफ्ट और मुकेश सैनी के वीआईपी के साथ शामिल कांग्रेस के सीट बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, बिहार के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू, इसके अलावा बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कन्हैया कुमार, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, रंजीत रंजन, ये सब लोग शामिल थे। बैठक के बाद कृष्णा अल्लावड़ू ने कहा कि हाल ही में बिहार में हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर इस बैठक में रिव्यू किया गया। बाकी दलों के साथ सीट शेयरिंग, बाकी चीजों पर चर्चा की गई। राजेश राम ने भी कहा कि सीटों को लेकर सभी चर्चाएं हुई है। इंडिया गठबंधन की बैठक में यह हो चुकी है। सीटों का ब्यौरा बाद में साझा किया जाएगा, लेकिन एक तरह से जो संकेत मिल रहे हैं कि बिल्कुल बात बन चुकी है। कृष्णा अल्लावड़ू को आपको सुना रहे हैं जरा, और इस बैठक के बाद क्या वो संकेत दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुने आप। जी, आज बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी ने मीटिंग की। अभी तक जो काम हुआ है उस पर रिव्यू हुआ और आगे की रणनीति बनी, और रणनीति अलग अलग मामलों को लेकर चर्चा करने के बाद बनी। उसमें कैंपेन भी था, मैनिफेस्टो भी था, सीट शेयरिंग भी थी, कैंडिडेट सिलेक्शन भी था, और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ। अलग अलग लीडर्स ने अपनी राय रखी और मिलजुल के जो रणनीति बनी है उस पर हम आगे बढ़ने वाले। सर, कितने सीटों पे बातचीत हुई आप लोगों ने? कितना, कौन सा सीट का लिस्ट राहुल गांधी खड़गे साहब के पास सौंपा? सीट शेयरिंग पे अलायंस पार्टनर्स के साथ डिस्कशंस चल रही हैं, और वो जैसे ही ख़त्म होंगी आपको पूरे डिटेल्स बता दिए जाएंगे। अभी के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पॉजिटिव चल रही हैं, अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, और हमें लगता है कि समय रहते रहते हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग गठबंधन के तमाम पार्टनर्स के साथ बना लेंगे। सर, ये जो कहा गया था कि 15 सितंबर के आसपास सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट आप लोग करेंगे, आपके गठबंधन के एक सहयोगी ने बोला, मुकेश सैनी ने, तो क्या ये डेडलाइन है कि 15 सितंबर तक सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा? प्रयास ये हो रहा है कि जितना जल्दी हो पाए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी लेके आएँ। इन चीज़ों में डेडलाइन रखना शायद हमेशा संभव नहीं रहता है, तो प्रयास तो ज़रूर है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, बाकी देखते हैं। और कृष्णा जी, सीट शेयरिंग के अलावा बिहार कांग्रेस की कमेटियां अभी तक पेंडिंग है। अध्यक्ष बदल गए लेकिन अभी तक कमेटी नहीं आई है। आपके जो चुनावी कमेटियां होती हैं वो सब भी नहीं बना है, तो ये इसमें डिले क्यों हो रहा है? सीट शेयरिंग तो समझ में आता है कि अलग अलग पार्टियां हैं, पार्टी की अपनी कमेटियां क्यों नहीं बन पा रही, इसमें डिले क्यों हो रहा है? पार्टी में अलग अलग कमिटीज़ हैं, और उसमें से कुछ कमेटी आपको 1-2 दिन में अनाउंस होंगी, और बाकी कमिटीज़ जब भी हम तैयार होंगे वो अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का काम बिहार में रुक नहीं रहा है, तेज़ी से चल रहा है, और आने वाले दिन में और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। क्या आने वाले दिनों में कोई कैंपेन को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आप लोग कुछ प्लान तैयार कर रहे हैं कैंपेन को लेकर? जी, अलग अलग लीडर्स का प्लानिंग कर रहे हैं, और जैसे ही वो डेट्स फाइनल हो जाएंगे आपको बता दिए जाएंगे। सर, एक सवाल है कि महागठबंधन में, बिहार महागठबंधन में क्या पशुपति पारस और जेएमएम शामिल हो गई है? अभी गठबंधन में कौन से पार्टनर्स आ रहे हैं इस पर चर्चा चल रही है। पारस जी का भी चर्चा चल रहा है, जेएमएम का भी चर्चा चल रहा है। फाइनल डायमेंशंस जो गठबंधन के हैं,
जैसे ही फाइनलाइज हो जाएंगे आपको बता दिया। दोस्तों, वहीं कांग्रेस और राजद के सूत्रों के अनुसार सीटों के बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उसके तहत रेस का सबसे बड़ा दल, रेस के सबसे बड़े दल, रेस का बड़ा दल राजद होगा, जैसे करीब 135 से 136 सीटें मिलने की उम्मीद है, अनुमान है। और इन्हीं सीटों में करीब 10 से 11 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और रालोजपा पारस गुट को दी जाएंगी। और दूसरे पायदान पर कांग्रेस, जिसको लगभग 50 से 55 सीटें मिलने की संभावना है। बिल्कुल बात बन चुकी है। कांग्रेस के हिस्से कुछ सीटें वाम दलों को दी जा सकती हैं, चर्चा है, और यानी 34 सीटें मिल सकती हैं वाम दलों को। मुकेश सैनी की पार्टी इस बार महागठबंधन का हिस्सा है और हर तरह से सहयोग देने को तैयार है। अपने आप को छोटा दिखाते हुए दिल बड़कपन के साथ वो आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। 18 से 20 सीटें उसे भी मिलना तय माना जा रहा है और बात बिल्कुल बनती नजर आ रही है। हालांकि सैनी काफी पहले से 60 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन अब महागठबंधन की जीत के लिए त्याग करने को बिल्कुल वो परहेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा दावा है कि बिल्कुल वो त्याग कर रहे हैं, वो बिल्कुल सहमति के साथ एकजुट है। तो बहरहाल दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 की तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी हैं। सीट शेयरिंग का पेच फंसा है, इंडिया गठबंधन के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन शायद उतना मुश्किल नहीं जितना एनडीए के लिए है। हर पार्टी अपने हिस्से की सीट को लेकर रणनीति में जुटी है। देखना होगा कौन कितनी सीटों पर मानता है। चुनाव में जनता किसे जिताती है। पार्टी तो मानी जाएगी, इधर ना तो उधर बात बनी जाएगी, लेकिन जनता किसे जानती, पहचानती और मानती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी राय बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अपनी राय दीजिएगा। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए। चुनाव को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। इस बार बिहार क्या चाहता है, बिहार में इस बार किसकी सरकार, हर तरफ तैयारी, कौन किस पर भारी, आपकी राय ज़रूरी होगी। बहुत शुक्रिया।